बलिदान दे दिया 26 वर्ष से बैठ जाओ पेड़ पर रखा ऊपरी साइड आ जाओ सारे पे यार भाई अमर रहे ये मातरता मैं माननीय महोदय को बताना चाहता हूँ जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा तो मैं आमंत्रित करता हूँ कि अपने शब्दों से अपने अनुज से राजेश कुमार को माताओं और युवा साथियों आज उसके जो हमने उसने मार्गदर्शन दिखाया जो खासकर मेरे युवा साथियों के लिए कि वो आज की स्थिति हमारा देश में गुजर रहा है खासकर मेरे युवा साथियों का जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने महान शहीद राजेश कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा। भारत माता की वंदे मातरम। शहीद राजेश भाई पलों को यादगार बनाते हुए मैं तो यही चाहता हूं कि जब हम इनकी तरफ देखें और इनसे ज्ञात लें, इनसे जानने, इनको समझें, तो आज फैली जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो नशा है, चाहे कुकर्म है, और जो डाइवर्ट इस देश का युवा हो रहा है, किसी भी कारण से हो रहा है, इन सब शहीदों से प्रेरणा लेकर हम उन चीज़ों से दूर हों और सही दिशा में आगे बढ़ने का काम करें। मैं तो समझता हूँ अगर इसी में करने में हम कामयाब होते हैं तो इन शहीदों की जो आत्मा है वो खुश होगी और उन्हें लगेगा कि जो उनकी शहादत है वो इस देश के लिए काम आ रही है। हाँ, इनेलो जो यूथ है, इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी मेन पार्टी है, वो हस्ताक्षर अभियान चलवा रही है और इसलिए चलवा रही है कि हम जानना चाहते हैं कि कितनी भावनाएं इंडियन नेशनल लोकदल की इस मुहिम के साथ हैं। और अभी से पहले कई लाख लोग जो हैं अपना हस्ताक्षर कर चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में ये लाखों की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि आज ये सिग्नेचर जो हैं ये दर्शाते हैं कि किस प्रकार रिजेंटमेंट लोगों के मन में है कांग्रेस सरकार के प्रति। और अब तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस या तो इन लोगों को हटा दे या फिर हमें अपनी जान की बाजी लगाकर हर हद को पार कर कर मुझे लगता है नौजवान युवा साथियों को जिनका न्याय छीना है उनको न्याय दिलाना। ये हटे नहीं है, ये हटा कहना गलत है। उनको रीअसेस करने का आदेश दिया गया है और वो रीअसेस करने का आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि जिन लोगों की सरकार में वो लगे थे, लोकदल की सरकार में, उनके मुखिया को सजा हो गई, इसलिए सरकार का ये पक्ष था और इसको जज साहब ने मानते हुए रीअसेस करने को कहा है, हटाने का आदेश नहीं दिया है। तो ये कह देना कि वो हट गए हैं, ये गलत है। तो पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? क्या मानते कि वो गलत थे? हमने तो कभी नहीं कहा वो गलत थे, हमारी सिंपैथी उनके साथ है, मगर इस देश में न्यायपालिका का रूल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान बना है, हम उसके हिसाब से चलते हैं और जो हमें आदेश कोर्ट ने दिया है, आपको भी, हमको भी और उन 3206 लोगों को भी उसको सर माथे लगाना पड़ेगा। हाँ, संविधान में प्रावधान ये है कि हम अपनी अपील को अगले कोर्ट में कर सकते हैं और उसके तहत अपनी बात को, अपने हक की आवाज़ को उठा सकते हैं। इनेलो सरकार आई तो इनके प्रति क्या सिंपैथी रहेगी अगर सरकार ये हटा देती है? देखिए, मेरे हिसाब से तो इतना लंबा सोचने की जरूरत नहीं है। उनको स्टे मिल जाएगा, उनकी नौकरी नहीं जा रही और किसी की नौकरी को भी कोई खतरा नहीं है। इस बात पर मीडिया चर्चा ना चलाए और मुझे लगता है ये तो डाइवर्ट करने की बातें हैं। विरोधी जो हमारी पार्टी के हैं वो ये डाइवर्ट कर रहे हैं कि जी उनकी तो नौकरियां छीन ली, अब तो नेता बाहर नहीं आएंगे। ये दो अलग केस हैं और मेरे हिसाब से दो केसों पर दो फैसले आ चुके हैं। अब अपील होगी, अपील के आगे फैसला होगा और ये सब न्यायपालिका के हाथ में है। इस पर पॉलिटिकल सिंपैथी होना गलत है।